दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में क्लास 9th एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक ठोस गोलाकार पिंड को ₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का खर्च ₹308 है। पिंड की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मुझे दिया क्या गया है कि एक ठोस गोलाकार पिंड को ₹2 प्रति वर्ग मीटर, तो यहाँ लिख लेंगे गोलाकार पिंड को प्रति वर्ग मीटर गोलाकार पिंड को प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगवाने का खर्च बराबर ₹2 तथा पिंड को रंगवाने का कुल खर्च बराबर पिंड को रंगवाने का कुल खर्च बराबर ₹308। इसलिए गोलाकार पिंड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल खर्च कुल रुपए बटे प्रति वर्ग मीटर रुपए। प्रति वर्ग मीटर का खर्च, यानी कुल खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर का खर्च। तो कुल खर्च दिया गया है 308 और बटे में प्रति वर्ग मीटर का खर्च है 2 से काट देंगे, 2 एकन 2 और 2 पंचे 10, तो चक्कू 8, तो बराबर 154 वर्ग मीटर। 154 वर्ग मीटर ये क्या आ गया है यहाँ पे? पिंड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। मुझे क्या निकालना है? पिंड की त्रिज्या। पिंड का माना पहले लिख लेते हैं, माना पिंड की त्रिज्या बराबर r मीटर। इसलिए गोलाकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। तो गोलाकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है, यानी हम निकाल चुके हैं अब 154 वर्ग मीटर। तो इधर लिखेंगे 154 और बराबर में 4πr² यानी 4 गुणे 22/7 गुणे
आर स्क्वायर, जो कि निकालना है। तो इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो जब इसका पक्षांतर होगा तब इसकी ये संख्याओं को उल्टा करके लिखेंगे इधर। तो 154 गुणे 7/22, 7/22 गुणे 1/4 बराबर आर स्क्वायर। तो 22 से ये कट जाएगा, 22 एकन 22, 22 सत्ते 154। तो इधर आ जाएगा 7 गुणे 7, तो ये बचेगा 7 गुणे 7 और बटे में 4 बराबर आर स्क्वायर, ये आ गया। तो इसके बाद में अब हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 7 की घात 2, ठीक है, 7/2, इसको लिख सकते हैं 7/2, 7/2 इधर लिख लेते हैं बराबर 7/2 का वर्ग बराबर आर स्क्वायर। तो ये घात कट जाएगी, तो आर बराबर आ गया 7/2, 2 से इसको भाग करेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 3.5 मीटर। तो ये इसका आंसर आ गया है, क्योंकि मुझे पिंड की त्रिज्या निकालनी थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें अनुपात दोनों का निकाल कर दिखाना है कि कितना होगा पृष्ठीय क्षेत्रफलों का। तो सबसे पहले लिखना है मुझे पृथ्वी का व्यास लगभग 1/4 है, माना पृथ्वी का व्यास बराबर, माना पृथ्वी का व्यास बराबर d, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या बराबर d/2, ठीक है। जब पृथ्वी का व्यास d होगा तो उसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, अतः पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr, और r यहाँ पे क्या दिया गया है d/2, ठीक है। इसको हम यहाँ पे r लिख भी सकते हैं, r बराबर, ठीक है। तो r की जगह क्या रखना है मुझे d/2, इसलिए 4π और d/2 4πr², तो ये हो जाएगा d/2 का स्क्वायर। अब लिखते हैं चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो है 1/4 है पृथ्वी का, तथा चंद्रमा का व्यास बराबर, चंद्रमा का व्यास बराबर, ठीक है। जब पृथ्वी का व्यास d है तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा d/4, क्योंकि पृथ्वी का जो चंद्रमा का व्यास है वो 1/4 है, इसलिए d/4 हो जाएगा।
इसलिए चंद्रमा की त्रिज्या r बराबर d/4 का आधा हो जाएगा। r बराबर d/4 का आधा कर देंगे 2 बटे में, ठीक है। और इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान सकते हैं। अब सबसे नीचे की गुणा कहाँ हो जाएगी? सबसे ऊपर होती है, ठीक है। और इसकी गुणा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बराबर d/8, ठीक है। तो r कितना आ गया? d/8। इसलिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr², r d/8 है इसका, तो इक्वल टू 4π और r की जगह d/8 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। मुझे निकालना है दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। इसलिए दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, इसलिए दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल और बटे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं बराबर चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल d/8, ठीक है। ये निकला है 4π d/8 का स्क्वायर, 4π और d/8 का स्क्वायर ये निकला है। और अपान में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकला है 4π d/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 4π कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा d², इसका वर्ग करेंगे d² बटे 8 का वर्ग 64 और बटे में d² बटे 2 दूनी 4, d² कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा बराबर 64 बटे 4, ठीक है। 64 बटे, हाँ ये रहेगा यहाँ पे 1/64 और बटे में 1/4। तो 4 सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी और इसकी गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा 4/64। तो 4 × 4 और 4 × 4, 4 × 24, तो ये आ जाएगा 1/16 बराबर, इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:16, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि मुझसे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इसे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भेजें।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।